नमो नारायण। तुला राशि के सभी मित्रों को दाती महाराज का नमो नारायण। हृदय से अभिनंदन, आभार कि आप मुझे सुनते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। हर रोज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आता हूं, ज्योतिष का, जीवन मंत्र का, नुस्खों का, उपायों का। गुरु मंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब के चैनल पर बहुत कुछ डालने की कोशिश करता हूं कि कहीं भी किसी भी तरीके से मेरे मित्रों को सुकून और शांति मिलती है तो मेरा सौभाग्य है। और मेरी वजह से किसी को तकलीफ होती है, मैं तुरंत क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं दावे नहीं करता। तुला राशि वालों के लिए जून 2018 कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले इस महीने गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है वो बताने जा रहा हूं। तुला राशि वालों, सूर्य और बुध वृषभ राशि अष्टम भाव से है। राशि अधिपति शुक्र मिथुन राशि नवम भाव में, राहु कर्क राशि दसम भाव में, बृहस्पति तुला राशि लगन भाव से, शनि और चंद्रमा धनु राशि तीसरे भाव से, मंगल केतु मकर राशि चौथे भाव से है। संपूर्ण ग्रह योगायोग की बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2018 में मैंने बहुत कुछ आपको बताया, लेकिन जून का महीना कैसा रहेगा ये आपको बताने जा रहा हूं। तुला राशि वालों, जून 2018 अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और इसके पीछे आपकी अपनी कार्यशैली होगी। इसलिए आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो जून के महीने में थोड़ा सहज रहना बहुत जरूरी है, अपनों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है संयम बरतना, क्योंकि गोचर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। इसमें व्यवसाय व्यापार में विघ्न और बाधा, उतार और चढ़ाव रहने की प्रबल संभावना है। यदि आपका कारोबार है और आपके साथ कर्मचारी वर्ग है तो कर्मचारियों से दिक्कत बढ़ेगी। सरकारी अधिकारियों द्वारा, सरकारी संस्थाओं द्वारा भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी कार्यों में भी अड़चन आएगी। बहुत जरूरी, यदि आपका व्यवसाय है तो थोड़ा सा नियमों का पालन करें। बहुत जरूरी है काम पर विशेष ध्यान देने की, और उतना ही काम करें जितना आप संभाल सकते हैं। 10 जगह अपने पांव न फैलाएं, क्योंकि यह महीना नक्षत्र गणना के अनुसार थोड़ा सा अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। व्यवसाय में परेशानी आएगी, धन रुक सकता है, नया कारोबार शुरू नहीं करें, पूंजी निवेश से बचना होगा। और आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए ताते पाव पसारी जाते लंबी सौड़, उतना ही करें जितनी आपकी क्षमता है। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी। आर्थिक तंगी की वजह से आवश्यक कार्यों में रुकावट का संकेत भी नजर आ रहा है, और समय पर इस महीने साथियों का सहयोग न मिलने के कारण आर्थिक नुकसान की संभावना भी है। कैरियर, कारोबार, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी इस महीने सावधानी का संकेत दे। डरना नहीं मित्र, मैं आपके साथ हूं, थोड़ा सा इंतजार करना, मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन बहुत जरूरी है तुला राशि को इस महीने थोड़ी सी सावधानी बरतें। कोर्ट कचहरी के मसलों से दूर रहना है, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। यदि आप राजनीति में हैं तो दोहरा स्वभाव आपको नुकसान दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। मंगल और केतु इस महीने चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, और मंगल केतु का चतुर्थ भाव से गोचर करने के कारण पारिवारिक स्थिति भी थोड़ा सा तनावपूर्ण नजर आ रही है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी वैचारिक मतभेद रहेंगे। संतान से वाद विवाद के कारण घर में अशांति रहेगी और पारिवारिक सुख में कमी आएगी। बहुत जरूरी है इस महीने तुला राशि वालों परिवार को एक सूत्र में बांधने की, और उसके लिए आपको कहीं झुकना पड़े, मनाना पड़े, अपनों को साथ लेके चलेंगे तो परेशानियां कम रहेगी, क्योंकि दांपत्य सुख में भी कमी है। पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसका असर, उसका प्रभाव दांपत्य सुख पे पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा सचेत रहे। जीवन साथी से मनमुटाव नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान दें।
लेकिन भयभीत होकर नहीं, घबरा के नहीं। अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे, थोड़ा सा अपनों को रिझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अपने को मनाने की। हर बार अपने आप की बात मानते, इस बार आप अपनों की बात मान लेंगे तो बहुत सी परेशानी से आपसे मुक्ति मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। कोई बीमारी ना हो, कहीं दुर्घटना न हो, शारीरिक चोट ना लगे, वाहन आदि को सावधानी से चलाना बहुत जरूरी है। अचानक किसी बीमारी का संकेत भी नजर आ रहा है, तो इसलिए तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेना भाई। लंबी यात्राओं के लिए यह महीना अनुकूल नहीं है और जरूरी नहीं हो तो लंबी यात्रा ना करें। कारोबारी यात्रा कष्टकारी है, आर्थिक नुकसान भी है, इसलिए सावधानी अपेक्षित है, ऐसा नक्षत्र गणना कह रही है। इसलिए वाहन सावधानी से चलाए, कारोबार में थोड़ी सी सहजता रखे, अपनों को साथ लेके चले, विनम्रता बनाए रखें। सबसे उत्तम उपाय इस महीने है विनम्रता और थोड़ा सा झुक जाना, क्योंकि गोचर ऐसे ही संकेत कर रहे हैं। विशेष सावधानी 4 जून, 12 जून, 13 जून, 20 जून और 22 जून, इन दिनों में विशेष सावधानी है। और विशेष करके वाहन को ध्यान से चलाए, दुर्घटना की संभावना और लंबी यात्राओं से बचे, परिवार के साथ मतभेद न होने दे और अनावश्यक खर्चों से बचे, ये बहुत जरूरी है। इन संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्यक्रम स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध युक्त जल से जलाभिषेक करें, उसमें मिश्री जरूर डाल दीजिए। तत्पश्चात जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद वहीं बैठकर श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, चंदन का लेप लगाए भगवान शिव के शिवलिंग पर, और आग के पुष्प, मदार के पुष्प, नीले आग के पुष्प, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, कष्ट कम आएंगे। घर की पहली रोटी गाय को जरूर दे दे इस महीने, और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करेंगे तो महादेव की कृपा से सारे कष्ट दूर होंगे। नमो नारायण। गणनाएं थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रही है, डरना नहीं भाई, धैर्य रखना, संयम से काम करना और अपनों को साथ रख के चले तो फिर परेशानी कम आएगी। और इतना जरूर कहूंगा कि परिपूर्ण समर्पण से ओम नमः शिवाय महादेव की पूजा हर कष्ट से छुटकारा दिलाती, हर कष्ट से छुटकारा दिलाती। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच में भगवान शनिदेव विराजमान है। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक। आपके सारे कष्ट मिटेंगे और आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी मेरी जीवन भर की तपोभूमि, और आप सभी का स्वागत है श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में। प्रभु के दर्शन करने से आपके कष्ट मिटेंगे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान से मेरी प्रार्थना भी है। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम 4 या 4.5 किलोमीटर असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में है। पुनः अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं और इतना कहना चाहता हूं, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा पाने के लिए एक ही मंत्र ओम शामुशानिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण।